आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैं अब किचन में जा रही हूँ कि बच्चे भी आते होंगे, उनको खाना भी चाहिएगा, तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। इतना कह कर के कि पति क्या जवाब देवे, उसके पहले वो किचन में चली गई। अब वो वहाँ बैठा हुआ पलंग सोफे पे वो सोच रहा है कि आखिर मैंने गलती की है, लेकिन गलती बहुत ज़्यादा की है। तो आज मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी मुझसे बात करने भी हिचकिचाती है। ये सोचते सोचते आधा घंटा बीत गया। तब तक देखा कि लड़का लड़के की बहू दोनों खुश मिजाज आए। जब उसने लड़के को देखा, बाप ने उसने कहा, बेटा घूम के आ गए, पिक्चर वगैरह देखे कि नहीं? और बहू से पूछा, क्यों बहू, तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा कि पापा जी, आज मेरा मन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई कि मैं अपने पति के साथ घूमने गई थी। इन्होंने मुझे सिनेमा भी दिखाया, और जब मैंने इन्हें कहा कि चलो कोई होटल में चलते हैं, तो ये होटल तो ले गए, लेकिन वहाँ खाने का ऑर्डर नहीं दिया। इन्होंने कहा खाना तो मैं मेरी मम्मी का हाथ का ही खाऊंगा। खाली हम लोग वहाँ पे कॉफ़ी पी करके हम लोग आ गए। मम्मी कहाँ है? बोले मेरी मम्मी बेटा जैसे डेली होती वैसे किचन में है। तब उसने, लड़के ने अपने बहू को देखा, देख के कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है, मेरी माँ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसे चिंता है कि बेटा बहू बाहर गए हैं, वो आते खाना मांगेंगे, इसलिए वो किचन में खाना बना रही है। और वो बाप अपने बेटे की ये जब बातें सुन रहा था, तो अंदर ही अंदर उसका कलेजा ऐसा लग रहा था कि मैं फूट फूट के रोए, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने कहा, बेटा तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में इतना कैसे विश्वास है कि वो तुम्हारे लिए खाना ही बना रही है? बोले पापा, बचपन से मम्मी को देखता आ रहा हूँ, उसका ठिकाना क्या तो अकेला कमरा है और या किचन है। कमरे में वो खाली 8 घंटे रहती है, और किचन में अब आप सोच लीजिए कि वो 16 घंटे किचन में रहती है। उनकी जो घर वगैरह जो है ना, ये इतना साफ सुथरा, कहीं पे भी धूल आपको दिखाई नहीं देगी। ये सारी मेरी मम्मी की बदौलत है। आज मम्मी ने इस घर के प्रति जो अपना योगदान दिया है, वो मेरी पत्नी ये बैठी यहाँ पर सामने, पूछिए इससे। मैं इसे हमेशा कहता हूँ कि मेरी मम्मी का तू मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मम्मी जो जिसने इस घर को जो सजो के रखा है, वैसे तुम कभी नहीं कर सकती। तो वो बहू बोले कि पापा जी हमेशा यही बात बोलते हैं। और वो खाली अपने लड़के को देख रहा था बाप। उसने कहा, बेटा और भी कुछ बता। बोले पापा क्या बताऊं? क्यों कि आज आपने मुझे कहा कि बहू को ले जा घुमाने के लिए, थोड़ा उसका माइंड चेंज होगा। मैंने आपका बात का सम्मान रखा और मैं लेके चला गया। इसके पीछे का कारण आप जानते हो? बाप एकदम हवा की तरह उससे देख रहा था बेटे को। बोला बेटा बता ना क्या बात है? बोले देखो ये मेरी पत्नी बैठी हुई है, उसके सामने आपको बता रहा हूं कि मैं आज 24 साल का हो गया हूं पापा। और जब मेरी बहनें यहाँ से जब विदा हो रही थी, उस समय मैंने उसे एक ही बात कही थी कि देख बहन, मुझे मालूम है कि तू पराया धन है, और पराया धन
कोई भी अपने घर में नहीं रख सकता। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तुम्हें आंसुओं से विदा करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ कि तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। क्यों मैं ये नहीं चाहता कि जैसे मेरी मम्मी ने जीवन गुजारा है वैसा तुम लोग गुजारो। बोले क्यों? क्यों बेटा, तेरी बहन के अंदर कोई तकलीफ है क्या उसके ससुराल में? नहीं पापा, तकलीफ नहीं है। मैंने खाली इससे एक ही बात कही थी कि तू विदा तो हो रही है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे फ़ोन कर लेना। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। और मैंने उसे आंसुओं से विदा किया था। क्यों कि मैंने मेरी मम्मी की ज़िंदगी देखी है। इन्होंने अपनी सारी इच्छाएं मार दी अपने हम बच्चों के लिए। इसलिए जो भी इनकी तमन्नाएं थी, इन्होंने अपने दिल के अंदर दफन कर दी उसको। पापा क्या आप जानते नहीं हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्यों मेरे सामने मेरी जबान खुलवा रहे हो आप? एक छोटी सी बात बताऊं आपको। घूमना तो दूर की बात है, सिनेमा जाना भी बहुत दूर की बात है, होटल में खाना खाना भी बहुत दूर की बात है। कभी आप मंदिर भी लेके गए मेरी मम्मी को? आपने मेरी मम्मी के साथ में 24 साल गुजारे। कभी आपने उससे कहा कि चल मेरे साथ अपना मंदिर चलते हैं? कभी नहीं कहा आपने, क्योंकि उसे ये पता था कि ये किचन ही मेरा घर है और कमरा मेरा खामोशी का एक जगह है। वो कमरे में आके अकेली बैठती थी, वो किचन में आके सारा सुबह से लेके शाम तक एक ही काम करती थी कि कौन भूखा है, कोई भूखा न रहे। अरे मम्मी, वो मेरी जो है ना, उसका मुकाबला ये दुनिया की कोई और नहीं कर सकती। बोले बेटा, तू जो बोल रहा है मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन जो गलती हुई है उसकी क्या भरपाई नहीं हो सकती? बोले पापा, इस जन्म में तो नहीं होगी। मैं अगर कहूँ कि आप भरपाई कर सकते हो तो एक काम करो, आप मम्मी को बुलाओ, यहाँ बैठाओ अपने बगल में, मैं बैठता हूँ, मेरी बहू बैठी, मेरी पत्नी बैठेगी, उसके सामने आप बोलो। बोले बेटा, मैंने तुम्हें क्यों भेजा था? इसीलिए भेजा था कि उसके दिल के अंदर जो चीज़ें हैं वो मुझे बताए। बोले पापा, जब आपने जिद किया ना कि क्यों नहीं लेके जाएगा तुम्हें, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तू जा, अपनी बहू को लेके जा, घुमाने ले जा, सिनेमा दिखाने ले जा। मैं उसी समय समझ गया था कि मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अपनी धर्म पत्नी के व्यवहार में कुछ अलग नजर आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि पापा, आप कह रहे हो, मैं आपकी बात रख रहा हूँ, आपका बात का सम्मान रखते हुए मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ। आपने क्या बातें की? वो जहाँ तक ख्याल है, उससे जो जो चीज़ें आपको बताई है शायद आपके समझ में आ गई होगी। उस जगह बाप के आंख में से आंसू आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तब तक उसकी पत्नी आई, आके उसने बेटे से कहा कि तुम्हें मैंने यही शिक्षा दी है, तो अपनी पत्नी के सामने मतलब अपने पापा को रुला रहे हो? बोली मम्मी, आप क्या बात बोल रही हो? आपका जो स्थान है ना, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, और ये स्थान हमेशा रहेगा। लेकिन पापा, आज ये पछता रहे हैं। मैं ये चाहता था ये पछतावा करें, क्योंकि ये जब जवानी में थे ना, इन्होंने कभी भी आपकी परवाह नहीं की। वो इस चीज़ को मैं समझता था। मैंने सोचा कि ये इंसान तब समझेगा। बोले तू अपने पापा के लिए ये बता रहा, ये संबोधन कर रहा इंसान? बोले मम्मी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आज इनको मैं बता रहा हूँ कि ये इंसान कोई दिन जरूर समझेगा
अगर नहीं समझा तो समय इसको समझाएगा। उसके आंख से आंसू नहीं रुक से। उस समय उसकी पत्नी आई, आके उसके बगल में बैठी, बैठ के कहा कि आप रोइए मत, अगर आप रोगे तो मैं कुछ दिन रहने वाली हूँ वो भी मैं नहीं रहूँगी। ऐसा ना हो कि ईश्वर मुझे अपने पास बुला ले। तब तक उसने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, तो इसी मत बोल, क्योंकि तुम ही है जो तुम्हारी वजह से ये घर बंधा हुआ है। क्योंकि हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, लेकिन जब वो बनती है ना तो मुट्ठी बन जाती है। वो चीज़ तुमने घर को करके रखा, तू ऐसी बात मत बोल, क्योंकि देख इस चीज़ का तो मुझे मालूम है कि मैं तेरा बहुत बड़ा दोषी हूँ। उस समय बहू खड़ी होके अपनी सास के गले लग गई। लगने के बाद देखा कि मम्मी आपने जो किया है, जहाँ तक ख्याल है उतना मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहाँ पे आपके पैर पड़ेंगे वहाँ पे मेरी हथेलियाँ रहेगी। आप चलोगी तो मेरी हथेलियों के ऊपर चलोगी आप, क्योंकि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसने मुझे बहुत कुछ बताया है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं समझती हूँ, और ये चीज़ मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मम्मी ये आपका चौथा पार्ट है, क्योंकि आपने पहले बेटी का रोल निभाया, फिर आपने पत्नी का रोल निभाया, उसके बाद में आपने माँ का रोल निभाया। लेकिन माँ का रोल जो निभाया उसमें आपने सब कुछ निछावर कर दिया, और ये आपका आखिरी पार्ट है। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको तकलीफ हो वो हमसे पहले टकरावे वो तकलीफ, फिर आज तक पहुँचे। लेकिन जहाँ तक ख्याल है, आपके लड़के ने जो मुझे समझाया है, मैं उस चीज़ को अच्छी से समझती हूँ कि आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। और उसने उसको गले लगा लिया बेटी को, बोला बहू तुम बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है। मैंने तुम्हें अपने लड़के से ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया है। बोले मम्मी मैं मानती हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी हो कि मैं अगर देर से उठी ना तो आपने कभी ये नहीं कहा कि तेरी माँ ने यही सिखाया है कि सास किचन में है और तू सो रही है। लेकिन आपने मुझे बड़े प्यार से उठा कहा कि बेटा चाय पी ले। कभी भी आपने कोई तरीके का ताना नहीं दिया, वो क्या मैं समझती नहीं। लेकिन मैंने भी कुछ परीक्षाएं ली आपकी, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी वो क्षण नहीं आएगा जो क्षण आपको अकेले कमरे में बैठना पड़े। आप आज से पापा मम्मी के साथ बैठेंगे, हम भी आपके साथ बैठेंगे। वो घर की चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उसको हम लोग बैठ के सलटाएंगे, समझेंगे, उसका आलोचना करेंगे। अच्छाई होगी तो अच्छा बताएंगे, खराब होगा तो खराब बताएंगे। मम्मी क्या आप मुझे वचन दे सकती हो, अगर मुझे बेटी मानती हो? उस समय उसने कहा बेटा यही तेरे पापा बोल रहे थे, तो अगर पापा बोल रहे थे तो पापा इस घर के मुखिया हैं, क्या आप उनकी बात का सम्मान नहीं करोगी? उसे फिर बहू को गले लगा लिया। बोले नहीं बेटा, तुम लोगों के लिए तुम्हारा जीवन है, आज तुम लोगों को जब मैं खुश देखूंगी ना तो मेरी जीवन और बढ़ जाएगा। तुम लोग खुश रहो, बस यही मेरी तमन्ना है। बोले पापा मम्मी आप लोग जो हो हमारे स्वर्ग हो, हमने भगवान नहीं देखा, हमने देखा आप लोगों को। आप लोग मेरे भगवान हो, आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ है, और हमारा जो स्थान है ना आपके चरणों में। इतना कहना था कि लड़के ने आके पापा के पैर छुए, साथ में उसकी पत्नी भी आई, बहू, उसने भी छुए, फिर माँ के पैर छुए, उसने भी पैर छुए। छूने के बाद में कहा कि
मुझे लगता है आज मेरा जीवन सफल हो गया। बेटे ने कहा कि माँ क्या बात बोल रही हो? बोला हाँ बेटा, हर माँ अपने जीवन में यही चाहती है कि उसकी संतान ऐसी हो जो दुनिया उसको समझे। और तुमने बेटा जिस हिसाब से आज जवाब दिया है और जिस हिसाब से बहू तुमने कहा है, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कहना था कि बाप ने अपनी पत्नी से कहा कि देख, ये तेरे परवरिश का असर है। तुमने इस तरीके से इनकी परवरिश की ना, तो आज ये बच्चे ढाल की तरह हम लोगों के सामने खड़े हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इन बच्चों की है, और ये बच्चे ढाल बन के हमारे सामने खड़े हैं कि पापा मम्मी हम लोग हैं। ये तुम्हारी परवरिश का असर है। तुमने अपना जीवन सफल बना लिया, लेकिन मैंने जो गलतियां की उसका पछतावा कैसे होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब लड़के ने कहा कि पापा आपने जो पछतावा शब्द यूज़ किया है, यही हम लोगों के लिए बहुत है। क्यों माँ, क्या आप इनको माफ़ नहीं कर सकती? बोले बेटा मैंने इनको दोषी कब माना जो इन्हें मैं माफ़ करूँगी? इनकी कोई बात का मुझे बुरा नहीं लगा, और हमेशा मैं इनसे खुश हूँ और खुश रहूँगी। तो पापा अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। बोला हाँ बोलो बेटा। बोला आपकी बहू प्रेग्नेंट है। इतना कहना था कि माँ खड़ी हुई अपनी बहू को गले लगा ली। बोले बेटी मेरी तमन्ना है कि मैं पोता देख के जाऊँ। बोले कहाँ जाओगी आप? अभी तो पोता होगा, उसकी शादी होगी, पोते की बहू को आप नहीं देखोगी? इतना कहना था कि बाप इतना खुश हुआ। उसने कहा कि बेटा तुमने वाकई, हम इस बुढ़ापे में तुमने हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण कर रहे हो, बहुत खुशी की बात है। ईश्वर तुम लोगों को इतना सम्मान दे, इतना सम्मान दे कि लोग ये कहें कि ये इनके माँ बाप हैं। लोग ये नहीं कहे कि इनके बेटे और बहू है। बेटा मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी भी उसको बोली कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। अरे मैं पोते का मुंह देखूंगी, और पोते की बहू का मुंह जब तक नहीं देखूंगी तब तक इस घर से जाऊंगी नहीं। क्योंकि मेरी मम्मी ने एक ही बात कही थी कि बेटी इस घर से तेरी अर्थी, तेरी डोली जो उठ रही है ना, उस घर से जब जावे ना तो तेरी अर्थी जावे। तो अर्थी तो जब ही जाएगी जब पोते का मैं बहू का मुंह देखूंगी। अब ये इस तरीके की जो रोचक बातें जो हृदय को स्पर्श करती है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मेरे समझ में नहीं आता आप लोग कमेंट्स में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? कमेंट्स करोगे ना तो मुझे और हिम्मत बढ़ेगी, और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।